फैरूज एक छोटे और सादा गांव में पैदा हुआ जो सरसब्ज खेतों और बल खाते दरियाओं के दरमियान वाक़ था। इसका खानदान माली मुश्किलात का शिकार था और फैरोज ने कम उम्री से ही जिंदगी की सख्तियों का सामना किया, लेकिन वो एक ज़हीन और प्राज़्म नौजवान था जिसका ख्वाब ग़र्बत की जंजीरों से आज़ाद होना था। फैरोज को यकीन है कि वो अपने ख्वाब को पूरा करेगा था कि तालीम और मेहनत से वो अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। दूसरी जानिब फातिमा शहर के एक खुशहाल इलाके में पली बढ़ी। वो एक मुतवस्सित तबके के खानदान से ताल्लुक़ रखती थी और हमेशा डॉक्टर बनने की ख्वाहिशमंद थी। इसके वालिद, जो एक स्कूल टीचर थे, ने उसे रहम दिली और लगन के उसूलों की तालीम दी, जिसने फातिमा को तब के शाबे में आगे बढ़ने के लिए मुतासिर किया। किस्मत ने फैरूज और फातिमा को उनके कॉलेज के दिनों में मिला दिया। फैरूज ने अपनी माली मुश्किलात के बावजूद स्कॉलरशिप के जरिए इसी कॉलेज में दाखिला लिया जहां फातिमा पढ़ती थी। इसकी तालीम के लिए जदोजहद और कामयाब होने का जज्बा फातिमा की तवज्जो का मरकज बन गया। अगरचा दोनों मुख्तलिफ दुनिया से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उनका इल्म और दूसरों की मदद करने का जज्बा उन्हें करीब ले आया और उनकी दोस्ती गहरी मोहब्बत में बदल गई। फिरूज कॉलेज के अखराजात पूरे करने के लिए मुख्तलिफ काम करता था, जबकि फातिमा अक्सर इसकी पढ़ाई में मदद करती थी। वो घंटों लाइब्रेरी में अपने ख्वाबों और ख्वाहिशात पर बात करते रहते, लेकिन फैरूज को मालूम था कि उसकी ग़र्बत उनके दरमियान हमेशा रुकावट बनेगी। कॉलेज से फारिग तहसील होने के बाद उनके रास्ते जुदा हो गए। फातिमा ने एक मशहूर मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, जबकि फैरूज ने एक छोटे शहर में तदरीसी मुलाजमत करने का फैसला किया ताकि मजीद तालीम के लिए पैसे जमा कर सके। जदाई उनके लिए मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के ख्वाबों को पूरा करने का वादा किया। कई सालों तक फिरूज दिन में पढ़ाता और रात को खुद पढ़ता रहा। इसकी मेहनत रंग लाई और उसे ऐली तालीम के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। इसके बाद उसका करियर बुलंदियों पर पहुंच गया। तदरीस के लिए इसकी लगन और मुनफरिद अंदाज ने उसे शहरत दी और वो आखिरकार शहर की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गया। इधर फातिमा ने मेडिकल की तालीम में शानदार कारकर्दगी दिखाई और शहर के सबसे बड़े अस्पताल में एक काबिल डॉक्टर बन गई। इसकी मेहरबान तबीयत और मरीजों के साथ लगन ने इसे सबका पसंदीदा बना दिया। कई साल बाद फैरूज एक कामयाब इंसान बनकर शहर वापस आया। वो गरीब लड़का नहीं रहा था जो कभी अपनी तालीम के लिए जदोजहद करता था। उसने एक छोटा सा घर खरीदा और माली तौर पर मुस्तहकम हो गया, लेकिन उसकी जिंदगी में एक खला बाकी था और वो अक्सर फातिमा को याद करता था, सोचते हुए कि क्या वो अब भी उसके बारे में वैसे ही महसूस करती है। एक दिन किस्मत ने फिर से उनके रास्ते मिला दिए। फैरूज को एक मेडिकल सेमिनार में मेहमान लेक्चर देने की दावत दी गई और फातिमा हाजिरीन में शामिल थी। जब फैरूज ने तालीम की ताकत पर बात की तो उनकी नजरें हाल के पार एक दूसरे से टकराएं। ऐसा लगा जैसे वक्त रख गया हो। लेक्चर के बाद फातिमा ने मुस्कुराते हुए इससे मुलाकात की। फिरोज, आप बहुत आगे निकल आए हैं, प्रोफेसर फिरोज। और आप भी, डॉक्टर फातिमा, उसने दिल की धड़कन तेज होने के साथ जवाब दिया। दोनों ने घंटों बात की, अपनी जदोजहद और कामयाबियों की कहानियां शेयर की। उनकी मोहब्बत पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। फिरूज फातिमा की मरीजों के लिए लगन की तारीफ करता था और फातिमा इसके इस सफर पर फख्र करती थी जो उसने गुर्बत से लेकर प्रोफेसर बनने तक तय किया था। फिरूज ने इस बार उसे खोने का इरादा नहीं किया था। कुछ हफ्तों बाद इसने फातिमा को अपने घर दावत दी और एक सादा सी डिनर तैयार किया। सितारों के नीचे बैठे इसने फातिमा का हाथ थामा और कहा, फातिमा, तुम मेरे ख्वाबों का हिस्सा हमेशा रही हो। मैंने एक ऐसी जिंदगी बनाई है जिस पर मुझे फख्र है, लेकिन ये तुम्हारे बगैर अधूरी लगती है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फातिमा की आंखों में आंसू आ गए और उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ फिरूज, मैं हमेशा तुम पर यकीन रखती रही हूँ और मैं तुमसे हमेशा मोहब्बत करती रही हूँ। उनकी शादी मोहब्बत, इज़्म और ख्वाबों की ताकत की एक शानदार मिसाल थी। फिरूज और फातिमा अपने शहर में उम्मीद की एक करण बन गए, दूसरों को सिखाते हुए कि मेहनत और लगन के जरिए हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। यूं
فیروز اور فاطمہ نے اپنی زندگی محبت اور مقصد کے ساتھ گزاری۔ فیروز ایک پروفیسر کے طور پر نوجوان ذہنوں کی تربیت کرتے ہوئے اور فاطمہ ایک ڈاکٹر کے طور پر زندگیوں کو بچاتے ہوئے